हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष प्रकाश ठाकुर एक बार फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका साथी मनीष प्रकाश ठाकुर आपके सामने वापस से आ चुका हूँ। आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं जो वीडियोस अब इस कोविड पीरियड में डाल रहा हूँ वो आपके लिए डाल रहा हूँ। आप जागरूक बने, देश जागरूक बने, इसलिए डाल रहा हूँ। मेरे किसी फ़ायदे के लिए मैं ये वीडियो नहीं डाल रहा, तो शेयर ज़रूर करें। खैर, आगे बढ़ता हूँ। तो अभी मैंने आज एक वीडियो देखा, बड़ा ही आश्चर्यजनक वीडियो था वो। और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया उस वीडियो को देखकर। क्यों हो गया? वाई आई वॉज सरप्राइज, आई टेल यू। ऐसा इसलिए था कि एक भाई साहब हैं, वो घूम रहे हैं डीआरडीओ के उस हॉस्पिटल के अंदर, उस अरेंजमेंट के अंदर जो दिल्ली में बनाया गया है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के पास में जो लैंड था उस पर एक कंस्ट्रक्शन बनाया गया। आप सबने न्यूज़ में देखा होगा। 500 बेड्स की अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पे वो आईसीयू बेड्स हैं। 500 आईसीयू बेड्स, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जहाँ पे आपको आईसीयू बेड्स की कमी नहीं होगी, क्योंकि आईसीयू बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। तो एक इनिशिएटिव, एक बहुत लंबे टाइम से दिल्ली गवर्नमेंट इस चीज़ की मांग कर रही थी सेंट्रल से। फाइनली वो चीज़ इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई है। दिल्ली में भी शुरू हुआ है और बहुत जल्द लखनऊ में भी आपको ऐसे अस्पताल खुलते हुए दिखाई देंगे, और देश के अलग अलग कोनों में भी बहुत जल्दी ऐसे अस्पताल, ऐसे अरेंजमेंट डीआरडीओ की तरफ से आपको दिखेंगे। डीआरडीओ क्या होता है? डीआरडीओ है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्योरली कंप्लीटली इंडियन आर्मी के लिए होता है डीआरडीओ। इंडियन आर्मी की जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है उसके लिए डीआरडीओ होता है। फाइनली इंडियन आर्मी के हाथ में कमांड दे दी गई है सरकार द्वारा। और स्टेट्स बहुत लंबे टाइम से मांग कर रहे थे सेंट्रल से कि अब आर्मी को आप कहीं ना कहीं प्लीज़ इन्वॉल्व करें, आर्मी को कहीं ना कहीं आप कमान जो है वो आर्मी के हाथ में दे, क्योंकि आर्मी ही है जिसके पास में ये ताकत, ये शक्ति है हमारे देश के अंदर कि वो किसी भी मुसीबत को इस देश से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ एक और थी जो मैं आपको इसमें जोड़ना चाहूँगा इस वीडियो में, वो ये कि एक मेडिसिन, नॉट वैक्सीन, एक मेडिसिन है जो डीआरडीओ ने बनाई है, विच इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव। ये डीआरडीओ का दावा है, एंड आई एम श्योर अगर डीआरडीओ दावा कर रहा है तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबली दावा करते हैं। वो किसी प्राइवेट कंपनी की तरह फेक स्टेटमेंट्स नहीं देते। तो उनका ये दावा है कि ये जो 2DG करके एक उन्होंने मेडिसिन बनाई है, और दे क्लेम कि वो मेडिसिन कोरोना को अराउंड 90% किल करने की क्षमता रखती है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। एंड आई होप वो एक ट्रायल्स से गुजर रही है अभी, और सही तरीके से ट्रायल्स होकर हमारे बीच में जल्दी से वो मेडिसिन अवेलेबल हो। ये मेरी दुआ रहेगी हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। आगे चलते हैं, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था उस पर वापस। तो मैंने देखा कि एक भाई साहब उस हॉस्पिटल के अंदर, वो जो फैसिलिटी मैंने बताई डीआरडीओ की, उसमें घूम रहे हैं। अब घूमने के बाद में आपको पहले लगेगा कि ये भाई साहब बहुत अच्छे से आपको दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर कि कैसे पूरा अरेंजमेंट बनाया गया और कितना अच्छा अरेंजमेंट है। घूमते घूमते अल्टीमेटली इन भाई साहब का एजेंडा आपके सामने आएगा, और एजेंडा ये है कि ये भाई साहब आपको बोलेंगे ये बेड्स आपकी जान नहीं बचा सकते, ये बना हुआ अरेंजमेंट आपकी जान नहीं बचा सकता। ये जो आपकी जान बचा सकता है वो है वेंटिलेटर, और वो वेंटिलेटर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं। खुद नरेंद्र मोदी जी ने वेंटिलेटर दिए हैं, 500 वेंटिलेटर, जिनकी वजह से आपकी जान बचेगी। ठीक है भाई, मैं आपसे अब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, भाई साहब जिन्होंने आपने वीडियो बनाया उनसे, मुझे आप ये बताओ कि भाई लाखों की उसमें जो लोग मर रहे हैं ना इलेक्शन रैलीज और कुंभ की वजह से, उनके लिए अगर 500 वेंटिलेटर दे भी दिए होंगे मोदी जी ने, पहली चीज़ तो घर से नहीं लेकर आए मोदी जी अपने, ठीक है, वो कोई अपने घर से नहीं लेकर आया। वो जो हमने पैसा भीख में दिया था ना, उस पैसे से मिले हुए वेंटिलेटर हैं। तो करेक्ट योर सेल्फ। जो तुमने क्लेम किया ना पीएम केयर फंड, भाई साहब पीएम का फंड नहीं है, हमारे खून पसीने का पैसा है, ठीक है, वो है वो। ये जो 14,000 करोड़ का संसद और
पीएम का घर बनाने का जो मुहिम छेड़ रखी है ना तुम्हारे प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, यस ऑफ कोर्स हमारे प्रधानमंत्री ने, ये जो मुझे एक वो जिद्दी बच्चा होता है ना, नहीं मुझे अभी खिलौना चाहिए, नहीं 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 मैं नहीं मानूंगा, वो वाला जो काम कर रखा है ना तुम्हारे प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने, तो वो जो 14,000 करोड़ है ना, वो भी उनके घर से नहीं आ रहा। वो 14,000 करोड़ भी वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बकवास लेकर आया मत करो तुम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना महान है, ठीक है। कितना उन्होंने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, किया, करना चाहिए, एटलीस्ट अब कर लो। बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। एक बहुत अच्छे यूट्यूबर थे राहुल वोहरा, आप सब ने वो न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि उनकी जान कैसे गई। वो मदद मांगते रह गए। उनका अब एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि जो मास्क उन्हें लगाया गया है उस मास्क में ऑक्सीजन ही चालू नहीं है। कितनी वाहियात बात है ये चीज़। मैनेजमेंट ज़ीरो। मैनेजमेंट तो मतलब शुरू से ही ज़ीरो रहा है। जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, एक्स वाई जी कुछ भी अगर ये करते हैं मोदी जी, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, ये वो, जनधन योजना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ना जाने कितनी ही योजनाएं लॉन्च कर दी, और सुपर फेलियर के तौर पर। और योजनाएं ऐसे सतह पर जब आती है ना, तैरते हुए पानी के अंदर आपने मोती डाल दिया और वो तैरते तैरते सतह पर आता है, तो सतह पर आके वो ये दिखाता है कि ओहो हो इतना बड़ा फेलियर। तो ऐसा फेलियर क्यों है, इसका रीज़न ये है कि मैनेजमेंट नहीं है। मेरी दरख्वास्त यही रहेगी कि प्रधानमंत्री जी, आप प्लीज़, आपके जो सलाहकार हैं, आपके एडवाइज़र्स हैं, आसपास मिलने वाले जो लोग हैं, एम्बेसडर्स होंगे, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े ओहदे के लोग होंगे, उनकी सुन लें, उनकी सलाहों पे गौर करें। चीफ मिनिस्टर्स से लेकर आईपीएस, आईएएस जो आपको सलाह दे रहे हैं, जो आपसे मांग कर रहे हैं, जो आपसे बातें की जा रही हैं, आप उन्हें गौर से सुने। मन की बात बंद करें, काम की बात शुरू कर दें। अब 21 चल रहा है, 22 और 23, वक्त बहुत कम है और अब आपको साबित बहुत कुछ करना है। समझिए इस चीज़ को। एक जागरूक नागरिक होने के बाद मैं कह रहा हूँ, और मैं तो कहता हूँ जो हुआ वो भूल जाएं, हम सब भूल जाएं। आप प्लीज़ अब देश को बचा लें। आपके पास पैसा भी पूरा है, ताकत भी पूरी है, सब कुछ है आपके पास में। बड़ी ही हैरानी की और शर्म की बात है कि अभी हमारे पास में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पूर्ण बहुमत में देश चला रही है, उसके बावजूद सही डिसीजंस नहीं ले पा रही। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि पूर्ण बहुमत होना ही नहीं चाहिए, अपोजिशन के पास में भी कुछ पावर होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जो बंदा है वो सुने कि अपोजिशन क्या कह रहा है। और मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि देखिए, भक्ति बंद कर दीजिए। आपको मोदी जी पसंद है, बहुत अच्छी बात है, पसंद रखिए। एक नेता है, नेता के रूप में आप उन्हें पसंद कीजिए। अच्छे को अच्छा बोलिए, बुरे को बुरा बोलिए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी में भी उनका जो अच्छे काम है उनको बहुत अच्छा बताइए आप, बुरे काम को आप बुरा बताएं। हर चीज़ में चमचागिरी अच्छी नहीं लगती, हर चीज़ में ये अच्छा नहीं लगता। और ये जो लाइनें आप चिपका देते हो ना कि है ही कौन, मोदी नहीं तो कौन, अरे भाई कोई भी बन सकता है। मैं भी मास्टर्स करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास में। सोनू सूद जैसे लोग बैठे हुए इस देश के अंदर, निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे हैं। उन जैसे लोगों को भी पीएम बनने का मौका एक्चुअली में मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इस देश में चेहरा नहीं है। आप सोचें इस चीज़ को कि यूरोप से डबल हमारी जनसंख्या है। पूरा यूरोप अगर मैं कॉन्टिनेंट मिला दूं तो उससे डबल सिर्फ भारत की जनसंख्या है। और आप कह रहे हैं कि भारत के अंदर आपको एक चेहरा नहीं मिलता मोदी जी के अलावा।
अगर कोई गलत कर रहा है डेमोक्रेसी में तो उसे गलत ही बोला जाना चाहिए, सही नहीं। खैर, इस वीडियो की पड़ताल मैंने की और मुझे पता लगा कि ये डीआरडीओ के हॉस्पिटल हैं और डिफेंस के जो आईसीयू हैं वो आईसीयू बेड डिफेंस ने तैयार किए हैं। तो बट ऑब्वियस अगर वो डिफेंस है तो वहाँ पे पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करता है। सो ये भ्रम फैलाना बंद करें कि ये मोदी जी की कोई मुहिम है, नहीं है। उन्होंने वो भी तब खोले हैं जब सेंट्रल पीछे पड़ पड़ के पागल हो गया। अरविंद केजरीवाल की मांग थी ये शायद तुम्हें पता नहीं होगा, जिन्होंने वीडियो बनाया उसकी मांग को पूरा किया गया है। खैर दोस्तों, आई रियली प्रे एंड होप कि आप सब बहुत जल्दी, जो लोग हॉस्पिटल्स में हो, बहुत जल्दी सकुशल अपने घर लौटें और ये केसेस भी बहुत ही जल्द से जल्द नील पर आएँ, ज़ीरो पर आएँ और हम फिर से एक स्वस्थ सेहतमंद भारत के अंदर सांस लें, मास से छुटकारा पाएँ हम जैसे इजराइल ने पाया, और हम एक स्वस्थ देश के अंदर सांस लें और खुशहाल जीवन यापन वापस से शुरू करें। इसी के साथ में जय हिंद, आपका दोस्त मनीष प्रकाश ठाकुर। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे वीडियोस आगे देखते रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।